ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं What is the difficulty by श्रुतकीर्ति प्रभु। Past time 39। See this scar? क्या तुम ये जख्म का भरा हुआ व्रण देख रहे हो? December 27, 1972, Mahadevi of Flat, Mumbai, India. One day while massaging Srila Prabhupada, he pointed to a scar on his leg. एक दिन की बात है, प्रभुपाद जी का मसाज कर रहा था। उन्होंने हाथों से अपने पैर पर एक निशान था, व्रण था, उसकी तरफ इशारा किया और कहा, See this scar? He asked. क्या तुम ये व्रण देख रहे हो? That happened when I was young. मैं जब बहुत छोटा था तब ये हुआ था। I was in front of the house and I had matches. मैं घर के सामने था और माचिस और तीली के साथ खेल रहा था। Somehow I started some fire. मैंने कुछ आग उत्पन्न करा दी। And my clothing immediately went up in flames. मेरे पूरे कपड़े जो है वो आग लग गई उसमें, सारे के सारे जलने लगे। It was very bad. ये बहुत भयंकर था। I do not know what would have happened. मुझे नहीं पता क्या हो जाता था। But out of nowhere, some man appeared and put out the flames and then he left. लेकिन अचानक से कोई एक आदमी आया कहीं से और उसने सारी आग बुझा दी और वो चला गया। श्रील प्रभुपाद didn't say anything more about the gentleman. वो सद्गृहस्थ के बारे में प्रभुपाद जी ने और कुछ नहीं कहा। He gave me the impression that the person who appeared out of nowhere was not an ordinary person. उन्होंने यह भाव व्यक्त किया मेरे लिए, मानो वो जो कहीं से आया हुआ व्यक्ति जो था वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। Again I felt so privileged to hear such things from Prabhupada. प्रभुपाद से ऐसी कथाएं सुनने में बड़ा विशेष महसूस करता था। He gave me a rare glimpse into his life, always tempered with his great humility. अपने जीवन के अंदर विशेष प्रवेश कराते थे प्रभुपाद। पूर्वगत काल में क्या हुआ था या अभी क्या हो रहा है, कुछ बातें मेरे साथ शेयर करते थे और वो सारी बातें शेयर करते समय उनकी विनम्रता हमेशा कायम रहती थी। I never dared to ask him to be more specific. मेरे अंदर दम नहीं था कि प्रभुपाद से पूछूं कि वो व्यक्ति कौन था। अगर आप खुल के बताएंगे क्या आप? Having been with Prabhupada for so long, I knew he had told me as much as he wanted me to know. प्रभुपाद के साथ रह के मुझे इतना समझ में आया था कि वो जब कोई बात बोलते हैं तो उतना ही बोलते हैं जितना मेरे लायक हो, मुझे जानना जरूरी हो। In the 2 years I was with him, Srila Prabhupada never stated in my presence that he came from the spiritual world. 2 साल जो मैं प्रभुपाद के साथ था, एक बार भी प्रभुपाद जी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो आध्यात्मिक जगत से आए। In the 2 years I was with him, every day I was more convinced that he was sent to us by the mercy of Lord Chaitanya to spread his Sankirtan movement in every town and village. लेकिन उन 2 सालों में एक दिन जो मैंने प्रभुपाद के साथ बिताया, तो हर दिन के अनुभव से मुझे समझ में आता था ये व्यक्ति इस जगत का नहीं है, इसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा के कारण हम सब के लिए इस जगत में भेजा है। 2 चीज बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने खुद से कभी नहीं बोला कि मैं आध्यात्मिक जगत से आया हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हूँ, मैं प्योर डिवोटी हूँ। लेकिन उनके साथ रहते हुए ही व्यक्ति को समझ में आ सकता था कि ये व्यक्ति इस जगत का नहीं है, ये भगवान के द्वारा भेजा गया पार्षद है हमारे लिए विशेष सेवा करने के लिए, हमें भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए। श्रील प्रभुपाद, प्लीज अलाउ मी टू सर्व यू लाइफ आफ्टर लाइफ। प्रभुपाद जी, जन्म जन्मांतर में मैं आपकी सेवा करूं, यह आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। Srila Prabhupada was very merciful and always encouraged us by saying we could become Krishna conscious in this lifetime. प्रभुपाद जी बहुत कृपालु थे और हमें प्रोत्साहित करते थे यह कहकर कि हम सब इसी जीवन में, इस वन लाइफ टाइम में पूरे कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। He taught by example. और ये उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कि कैसे कृष्ण भावना भावित हर क्षण बिताया जा सकता है। He never asked us to do anything that he didn't do himself. जो उन्होंने खुद नहीं किया हो ऐसा काम उन्होंने हमसे कभी नहीं करवाया। यानी वो हर जो कार्य हमें बोलते थे करने के लिए, तुम पुस्तक वितरण करो,
तुम कुकिंग करो, तुम होम कम्युनिटी चलाओ, या तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, ये सब कार्य प्रभुपाद खुद कर चुके थे और तभी वो बता रहे थे उन कार्यों को। ही रोज अर्ली, वो खुद रोज जल्दी उठते थे, चैंटेड हिज जपा, खुद जप करते थे सुबह ही, एंड ही रेड श्रीमद् भागवतम, हर दिन सुबह वो श्रीमद् भागवत पढ़ते थे या पढ़ाते थे। प्लीज पे अटेंशन। ही नेवर एक्टेड सुपीरियर टू हिज डिसाइपल्स, वो अपने शिष्यों के सामने मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं ऐसा कभी व्यवहार नहीं करते थे। He allowed us to be comfortable with him by acting as if he were practicing Krishna consciousness rather than the embodiment of it. उनका व्यवहार ऐसा था कि वो हमें बहुत सुकून महसूस कराते थे, ऐसा दिखा के मानो वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना भक्ति के कार्य कर रहे हैं हमारे जैसे ही, ना कि वे सारे कृष्ण भावना मूर्त का मूर्तिमान रूप है। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति कहते हैं ना, हिज डिवाइन ग्रेस का अर्थ क्या होता है? भगवान की आने वाली जो कृपा है उसकी मूर्तिमान रूप है। ऐसा व्यवहार वो नहीं करते थे कभी। Duty to chastise because you are my disciple, he often said. वो हमें कहते थे बारंबार कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए डांटूं। chastise मतलब डांट लगाना। We were his children and his position was and still is to teach us. हम सब उनके बच्चे थे और उनकी स्थिति जो थी वो पहले से ही और अभी भी हमारे शिक्षक के रूप में थी, हमें शिक्षा प्रदान करना। Any comments or reflections? हमें सबके सामने हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए, खास करके गुरुजनों के सामने। हमारा स्पिरिचुअल प्रगति कितना भी क्यों ना हो जाए, हमें खुद को स्पेशल नहीं समझना चाहिए कि मैं विशेष हूँ, बाकी लोग तो कुछ नहीं आता उनको। और कोई? By the way, Bhavya, that was a wonderful reflection. Very nice. हाँ, शिक्षक वो व्यक्ति होता है या आचार्य जिसने वो सारे काम किए हैं जो वो सिखा रहे हैं। उनने उसकी, रूपा जी कहता है, we know everything of something and something of everything. That is called a learned man. विद्वान किसको कहते हैं? जिसको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है और किसी एक विशेष विषय के बारे में सब कुछ मालूम है। You want to give a reflection? शिक्षक जो दूसरों को बताना है, वो शिष्यों को बताता है, वो शिक्षक ने खुद करना चाहिए, तभी उसको हक है कि शिष्यों को बताए। करेक्ट। अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि आप जल्दी उठिए, आप माला कीजिए, आप इस तरीके से वेश धारण कीजिए, ऐसी बातें बोलिए, भाषा साफ रखिए, तो ये सब मुझे खुद पालन करना होगा, तभी मैं इस सेवा को ठीक से कर पाऊंगा। हमें भी प्रभुपाद जैसा बनना चाहिए। हालांकि वो दिखा रहे कि वो प्रैक्टिसिंग ड्यूटी जैसे बिहेव करते हैं, वो तो स्वयं कृष्ण कृपा की मूर्ति है, उनको प्रैक्टिस साधना की करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कृष्ण प्रेम में भरपूर है एकदम। लेकिन वो अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं। जैसे कभी कभी कोई शिक्षक आते हैं, वो ABCD सिखा रहे हो किसी बच्चे को, तो उसका हाथ पकड़ के उसको लिखवाते हैं, A ऐसा होता है, B ऐसा होता है, C ऐसे निकाल के दिखा रहे। इसका मतलब क्या, वो शिक्षक को आता नहीं है ABC, उसको बहुत कुछ आता है इंग्लिश में आगे का बहुत, लेकिन इसको नहीं आता। तो वो विद्यार्थी को ऐसा समझना नहीं चाहिए कि ये इतना ही आता है शायद इनको जो ये सिखा रहे हैं, इसके आगे का नहीं आता। नहीं, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो हमारे लिए अनुरूप व्यवहार रख रहे हैं ताकि हम उनसे सीख पाए। कृष्णा ये शुद्ध कीर्ति प्रभु के रिफ्लेक्शन से हम जान सकते हैं कि उनका प्रभुपाद के प्रति कितना प्रेम है और वो कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रभुपाद को। हर छोटे चीज को जो कर रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत ध्यान से गौर करके देख रहे हैं। हर 5 टाइम जो है वो नोट करके रखा है उन्होंने
यहाँ तक कि मसाज करते समय कभी एक स्कार दिखा के प्रभुपाद जी ने बोला कि ये मैं बचपन में कुछ उटपटांग हरकत किया था, माचिस तीली से खेलते हुए आग लगा दी, सारे कपड़े जलने लगे, अचानक कोई व्यक्ति आया कहीं से और उसने उसको बुझा दिया और चला गया, वो पता नहीं कौन था। तो ऐसा हमें अनुभव आएगा कभी कभी हमारे जीवन में, कि हमें जरूरत है, तब अचानक कोई आता है, उस कृष्ण भावना के अंतर्गत उस जरूरत को पूरा करता है, फिर गायब हो जाता है। हमको लगता है कौन था वो जो आके गया। और कोई? ये क्या हो गया? लाइक चली गई। और कोई? एक बात मुझे समझ में आई आज के पास टाइम में कि प्रभुपाद जी चाहते तो सत्य बता सकते थे कि वो कृष्ण ही थे शायद, जो मेरी आग जो लगी थी शरीर पर वो बुझा के चले गए, बट प्रभुपाद चोज टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन केम फ्रॉम नोवेयर। किसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हो? अपनी विनम्रता के कारण, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी ही इज सेइंग सच अ थिंग। तो इसीलिए we have to be careful even when narrating spiritual accomplishments जो हमने की है। जैसे कोई मुझे उसने आप करते क्या हो, मैं कहता हूँ कि ये एक गुरुकुल में एक छोटे शिक्षक की सेवा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से यही भावना चाहिए मेरे हृदय में, to say that we are the founder directors of Bhaktivedanta Gurukula is like, oh really? तो इसलिए आपको भी अपना इंट्रोडक्शन जब आप तैयार करते हो या कृष्ण महानगर के अकम्प्लिशमेंट्स बोलते हो तो उसे विनम्रता पूर्वक ही बताना चाहिए। बताना इसलिए चाहिए ताकि लोगों को सही समझावट हो, ना कि वो कुछ गलत समझ बैठे हमारे बारे में। और ऐसे नहीं बताना चाहिए कि उनको लगे कि अरे इतना स्पिरिचुअल लाइफ करने के बाद भी इसके अंदर इतना अहंकार है, फिर क्या फायदा इनकी फिलोसॉफी। एक लास्ट लाइन था, इट इज माई ड्यूटी टू चास्टाइज बिकॉज यू आर माई डिसाइपल। तो ये गुरुकुल में आने का निर्णय किसने लिया? आपने लिया है ना? मैंने आपको दादागिरी किया, घर पे आके बोला तुमको 10 रसगुल्ले खिलाऊंगा रोज, प्लीज आ जाओ मेरे गुरुकुल में, ऐसा कुछ किया मैंने? अभी आप स्वयं से आए हो, इसका मतलब क्या है? आप स्वीकार कर रहे हो कि आप स्टूडेंट हो इस गुरुकुल पे, आपका दूसरा कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे। आपको लगता होगा कि मैं क्रिकेट का चैंपियन हूँ, मैं स्टेट बोर्डिंग का बाप हूँ और जुगाड़ ने मेरे से ही जन्म लिया वगैरह वगैरह, आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। वो घर में, यहाँ नहीं। यहाँ कौन है? आचरण दासवत नीचः गुरु सुदृढ़ सौहृदः, वो आपका आइडेंटिटी है। इसलिए वो श्लोक हम हर बार गाते हैं शुरुआत में कि आपको याद रहे, we are brahmacharis, we have come to a gurukula, we are staying in our teacher's home, we are not staying in some hostel or remand home or mental asylum or some de-addiction program. We are not staying in some kind of military camp. कहाँ रह रहे हैं हम लोग? गुरु के घर में। तो घर में जैसे रहते हैं वैसे ही रहना होता है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। अगर ये किसी को मंजूर नहीं है, अभी भी घर जा सकता है वापस, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं मेरे को तो वो पहला वाला ही आइडेंटिटी मेरा अच्छा लगता है। कुछ 4-5 टाइम पास फ्रेंड ढूंढने के और उनके साथ बैठ के जिंदगी का समय जो है वो ऐश आराम पिताजी के पैसे उड़ाने में बिताने का, ये गोल है लाइफ। तो फिर वो आइडेंटिटी इधर मैच नहीं होता ना, तो आपको तकलीफ होगा उसके कारण। तो इसलिए इट इज माई ड्यूटी टू चास्टाइज ऑल ऑफ यू। बुरा नहीं मानना तुम, आके दंड देता हूँ या कभी बोलता हूँ कुछ डांट लगाता हूँ, मेरे शब्द कभी कभी तीखे हो सकते हैं और वो इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारा मन में जो बैठा हुआ अनर्थ के जो ये होते हैं ना आवरण, वो ध्वस्त किए जाए। जैसे आपने वो सुना रहेगा कि गहरे से गहरे दागों को धो निकालिए, सर्फ एक्सेल जो भी है ना, वो जितना तीव्र रहेगा उसके अंदर का केमिकल उतना ही वो निचोड़ के निकाल देगा उसकी गंदगी को, ठीक है। मैं वैसे ही माइंड कुछ लगा डिटर्जेंट लगा दो तो कुछ निकलता नहीं है, सब गंदगी वैसे ही बैठा हुआ है। तो ऐसे ही डांट जब लगती है तो उसमें थोड़ा शार्पनेस होता है या उसमें थोड़ा चुभन होता है, ऐसा लगता है इतना क्यों बोल रहे हैं
थोड़ा कम बोल देते थे चल जाता था, लेकिन वो हित के लिए। आप देखोगे कि मेरा व्यक्तिगत आपसे कोई बैर नहीं, व्यक्तिगत मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से भी, आई डोंट नीड एनीथिंग, लेकिन मैं अपनी सेवा के रूप में आपको करेक्ट करूंगा, और आप देखोगे कि मैं करेक्ट करूंगा ही। मतलब sometimes you don't want it that you get that chastisement or correction, but I will anyways give it to you because it's my duty। और जब आप गलती नहीं कर रहे हो, सही व्यवहार कर रहे हो, तो आप बहुत सारा प्रेम भी प्राप्त करोगे मेरे से। आप जो चाहिए वो भी आप ले सकते हो अपने लिए, प्रशिक्षण के लिए। वो साइड भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ डांटूंगा, ऐसे ही बाकी शिक्षकों को आपको देखना चाहिए। It is the duty of the teacher to chastise disciple। ज्यादा से ज्यादा जो लीलाएं आती है ना गुरु शिष्य के संबंध में शास्त्रों में, most of those pastimes between teacher and student are related to what? Chastisement। इसने उसको डांटा, बस यही टॉपिक आता है। किधर भी आप सुनो, रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांटा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्रील प्रभुपाद को डांटा। पहला लीला शुरुआत उधर से होती है, डांट खाने से। है कि नहीं? तो ये नेचुरल नॉर्मल नहीं है। You should accept it as part of life कि गुरुकुल में रहना मतलब रोज एक 10 किलो का डांट खाना होता है। उसको पचाना होता है। Because feedback is the breakfast of the champions। चैंपियन लोग फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? फीडबैक। फीडबैक का अर्थ क्या होना? करेक्शन। ठीक है? मेक सेंस? Do I have your permission to correct you when needed? अभी हो सकता है कभी कभी मैं गलत करेक्शन दूं, मैं गलत समझूं, या आपके फुल बैकग्राउंड को या फुल नीड को ना समझ के ही मैं बोल दूं कुछ, तो डांट खा लेने का। उसके बाद जाके थोड़ी देर के बाद बताने का आके कि तुझे ऐसा ऐसा हुआ था, बैकग्राउंड ये था, ये नीड था, इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया। और आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे बुरा लगा आपने डांटा तो मेरे को नहीं समझ में आया क्यों को डांट खा रहा हूँ मैं, सो आई विल हील इट। मैं आपको सॉरी भी बोल दूंगा, या जो भी है उसके लिए कॉम्पेंसेशन दे दूंगा, अच्छा कुछ दे दूंगा आपको। यू गेट इट? सो दैट इज कॉल्ड गुरु सुदृढ़ सौहृद, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि डांट खाया तो ऐसा मुंह फुला के बैठ जाने का, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे अहंकार को ठेस पहुंच गया अभी, और अभी मैं दिखाता हूँ इनको मैं कौन। तो ये सब फालतू गिरनी चाहिए, डोंट गेट इनटू दैट। ठीक है? गोविंद जी क्या करते का? हिंदी करते का? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।